बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम प्रश्नोत्तर करवाएंगे अध्याय 3 के, जिसमें कि आपके कुल 6 प्रश्न हैं। 6 में से मैं 2 आज कंप्लीट करवाऊंगी, 2-2 करके 3 दिन में हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे सीरीज। तो चूंकि बड़े ही करवा रही हूँ, छोटे क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो है, मैं प्रश्न नहीं लिखा, पहले भी नहीं लिखती। प्रश्न है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, है ना, क्या समस्याएं थी। तो हमें पता है समस्याएं क्या क्या थी। कुछ लिखूंगी, कुछ बोलूंगी, तो आपका बड़ा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि जर्मनी की हार के बाद विजयी देशों ने उस पर कठोर शर्तें थोप दी थी। यानी जो मित्र राष्ट्र थे, उसने जो संधि हुई थी, यानी वर्साई की जो संधि हुई थी, उसमें कठोर एवं अपमानजनक थी वो, है ना, जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थी। 6 अरब पाउंड का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया था, क्योंकि जर्मनी को युद्ध का और सारे विध्वंस का जिम्मेदार ये होते ही है। युद्ध में जो हारने वाला देश होता है, उसके ऊपर सारा जुर्म ठोक दिया जाता है ना। तो वो दूसरा जो था, युद्ध ने मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्तर पर तोड़ दिया। यानी जो जर्मन लोग थे, जो विश्व विजेता अभी तक मानते थे, उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान तो उठाना ही पड़ा, क्योंकि युद्ध की क्षति प्लस जो शर्तें थोपी थी, 6 अरब पाउंड का जुर्माना, प्लस मनोवैज्ञानिक रूप से कि वो एक हारे हुए देश है, तो इस प्रकार से उनको तोड़कर रख दिया था। अगला जो है कि युद्ध बोल्शेविक क्रांति, जो रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, तो उसी की तर्ज पर स्पार्टकिस लीग ने क्रांति को अंजाम देने लगी और राजनीतिक रेडिकलवाद को 1923 की महामंदी से और बल मिला। यानी 1923 में जो राजनीतिक जो महामंदी चली थी, पूरे विश्व में ही थी, पर उसमें जर्मनी में बहुत बुरे हालात हो गए थे। तो ऐसे में रेडिकलवादियों ने कहा कि अब जो है बदलना चाहिए, है ना, चीज़ों को, और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो बदलनी चाहिए। इसी समय सम्राट ने त्यागपत्र दे दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, है ना। उसके बाद जो आर्थिक मदद अमेरिका से मिल रही थी, वो बंद हो गई, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जो उसका शेयर मार्केट था, वो धराशायी हो गया था अमेरिका का। तो अमेरिका भी मजबूर था, उसने भी मदद देनी बंद कर दी। और जो उसका व्यापार था, औद्योगिक उत्पादन था जर्मनी का, वो 40% पर आकर खत्म हो गया, 40% तक रह गया था 1928 तक, है ना। उसके अलावा राजनीतिक स्तर पर भी उनका नाजुक दौर था, क्योंकि सम्राट ने त्यागपत्र दे दिया था, है ना। और जो वाइमर संविधान बना था, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, जिसकी वजह से अस्थिर सरकार बन रही थी गठबंधन की। और अनुच्छेद 48, जिसमें राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उसका भी बार बार प्रयोग हो रहा था। तो इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति में थे, है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। वाइमर गणराज्य जब वो बना उस समय, उसका उत्तराधिकारी की तरह, तो उसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। और उसके लिए जब भी जो भी शर्तें, चाहे विजेता देशों की शर्तें हों, ये सब कुछ उसे ही मानना था, क्योंकि वो उसने तो त्यागपत्र दे दिया था सम्राट ने, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में वाइमर गणराज्य को ही सारा सब कुछ झेलना था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिली। नात्सीवाद जो था, है ना, जो हिटलर की जो पार्टी है, उसकी विचारधारा, उसको 1930 तक आते आते बल क्यों मिलने लगा था। तो हम सभी जानते हैं कि जर्मनी की अपमानजनक हार हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारी शर्तें थोपी थी, आर्थिक जुर्माना था। उसी बीच 1923 से लेके 30 तक महामंदी का सामना सभी पूरे विश्व को करना पड़ा था, है ना, लगभग 31-32 तक। तो ये सारी चीज़ें, चूंकि वो तो पहले ही टूटे हुए थे, कमज़ोर थे, और ज़्यादा इसने आग में घी का काम किया, तो वो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ हम थोड़ा सा जानेंगे। हम जानते हैं कि हिटलर कौन था, सेना में भर्ती हुआ था, बाद में जाके वो उसका संदेशवाहक बना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, है ना। उसने एक असफल प्रयास भी किया था क्रांति का, तख्ता पलट का, लेकिन बाद में कब्जा किया था कौन से एक प्रदेश पर, और वो पकड़ा गया और बंद हो गया था। फिर लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो चलता रहा, है ना, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि महामंदी के दौरान, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ लिखेंगे कि महामंदी के दौरान क्या हुआ, नात्सीवाद ने एक आंदोलन का रूप ले लिया, है ना, एक आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है, आंदोलन बन गया अब ये।
और 1923 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। कारण क्या क्या थे वो हम बताएंगे। 1923 के बाद बैंक दिवालिया हो गए थे ना, अधिकतर बैंक दिवालिया हो गए थे। बैंक दिवालिया हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए थे, है ना। और मध्यम वर्ग को लाचारी भुखमरी का डर था। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे मजदूर बेरोजगार थे, मजदूर बेरोजगार थे। ठीक है, मध्यम वर्ग लाचार और भुखमरी की कगार पर था, मध्यम वर्ग लाचार व भुखमरी के डर में जी रहा था। ठीक है, उसके बाद जो जर्मन संसद थी, है ना, तो 1929 इसने जो प्रोपेगेंडा था वो लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई, है ना। ऐसे में नाज़ियों के प्रोपेगेंडा ने जर्मनों को उज्जवल भविष्य की राह दिखाई, सपना दिखाया, उज्जवल भविष्य की आस दिखाई, है ना। उन्होंने कहा कि अगर हम आए तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। और 1929 में नाज़ी पार्टी को 1929 में जर्मन संसद के चुनाव में नाज़ी पार्टी को जहां कितने वोट मिले थे, 2.6, है ना, 2.6 वोट मिले थे, 2.6 वोट मिले थे। वहीं 32 यानी 1932 तक जो है एक बड़ी पार्टी वो बन गई थी, एक बड़ी पार्टी बन गई थी। और कितने वोट मिले थे, 37% वोट उसको मिले थे 32 में जाके, है ना। यानी जो पहले उसको 2.6% वोट थे 1929 में, वही 32 में जाते जाते तो 37%, और अब वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी। ठीक है, अब वो कारण पूछ रहे हैं कि कारण क्या है, तो सबसे बड़ी भुखमरी थी, है ना, बेरोजगारी थी, आर्थिक मंदी थी, जर्मनी बहुत बुरी तरह से हार गया था, अपमानजनक संधि हुई थी। ऐसे में हिटलर और उसकी पार्टी के लोगों ने उनको आशा दिखाई कि वो बहुत अच्छा भविष्य दे सकते हैं। ठीक है, और अब कारण क्या है, कारण क्या था कि हिटलर एक अच्छा वक्ता था, यानी भाषण अच्छा देता था। ठीक है, अच्छा वक्ता था, वह अपने भाषण से लोगों में जोश भर देता था, है ना, जोश भर देता था। तो उसने कहा कि भाई हम अब क्या करेंगे, उसने कहा कि वह एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की स्थापना करेगा,
वह अपमान का बदला लेगा, अपमान का बदला लेगा, है ना। और नाज़ियों ने गोलबंद करने के लिए, यानी लोगों को गोलबंद करने के लिए हिटलर का महिमा मंडन किया, है ना। उन्होंने कहा कि हिटलर से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, वो मसीहा है। हिटलर का महिमा वंदन किया, हिटलर का महिमा मंडन किया, वह बड़ी रैलियां की, है ना, और जुलूस निकाली। यानी उसने, उनको पता था कि लोगों को कैसे एकत्रित करना है, कैसे बांधना है। तो जो नाज़ी पार्टी के लोग थे उन्होंने हिटलर का बड़ा बखान करना शुरू कर दिया, उसको मसीहा बना दिया कि यही हमें इस समस्या से उबार सकता है। तो लोग उसकी बातों में आने लगे, गोलबंद होने, जो युवा थे वो बहुत प्रेरित होने लगे, है ना, उससे कि यही हमें उज्जवल भविष्य दे सकता है। उसने कहा कि हम जर्मनी की हार का बदला लेंगे और अपमानजनक जो संधि हुई है उसको भी वो करेंगे, आर्थिक रूप से ऊपर उठाएंगे, एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की स्थापना करेंगे, राष्ट्रीय राज्य की। तो इस प्रकार से सुनहरे भविष्य के सपने, कई रैलियां, उनका प्रोपेगेंडा, चूंकि हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, अच्छा भाषण देता था, जोश पैदा कर देता था, तो ऐसे में लोग उसकी बातों में आने लगे। और जैसे मैंने कहा कि 2.6 से लेके तो 37% तक वोट 32 तक आते आते उसको मिले, और वो एक बड़ी पार्टी, और जर्मन चांसलर उसको बना दिया था बाद में जाकर, है ना। तो ये सारे घटनाक्रम था। अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन आपका 3rd और 4th कंप्लीट कराऊंगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।